रखता है। आप सभी का शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले शाजिया इल्मी, मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और मुझे आज जब जुड़ी आपका नाम आया तो मुझे खुशी हुई कि आज आपका नाम आया, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आपके भी कोई ना कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में ज़रूर रहते होंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी मामूली सी बात है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते यहाँ हैं वहाँ हैं, तो फिर इस पूरे मामले को मानवीय दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। इसमें सुरक्षा का कोई एंगल नहीं है, क्या कहेंगी आप? बहुत ही बुनियादी बात है। एक बात होती है शांति और दूसरी है युद्ध की। हम जानते हैं कि क्या हमारा रिश्ता रहा है और कितना कड़वा और तल्ख रिश्ता वो रहा है। और मैं खुद उसका घर से आती हूँ, एक बहुत ही एक सुन्नी परिवार से आती हूँ मैं। मेरे पिता हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट उर्दू न्यूज़पेपर, सबसे पुराने अखबार, उर्दू अखबारों में से जो एक है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट वो हमारा अखबार है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस बात को मैं बहुत गौर से सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। ये था एक प्रचलन था, क्योंकि जाहिर सा था बात थी, एक खित्ते दो देश निकले एक जगह से। जाहिर सी बात है, रिश्तेदार वहां थे यहाँ थे, वो सबने देखा है। और अब जो मुसलमान भारत का रहने वाला है, जिसके पिता ने जानबूझकर रिजेक्ट किया पाकिस्तान को, बावजूद इसके कि वो बहुत छोटा था, और जिसके बड़े अब्बा चले गए बाकायदा जिन्ना की टीम के बहुत ही अहम वो हिस्सा थे, और इस्माइल ज़बी नाम है मेरे बड़े अब्बा साहब का, तो उनका बाकायदा एवेन्यू है इस्लामाबाद में, सब जानते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने चाणक्य को भी ट्रांसलेट किया, अर्थशास्त्र को भी ट्रांसलेट किया उर्दू में। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ, मैं कभी अपने घर की, खानदान की, पूरे समाज के माशरे की बात नहीं करती। ये जरूरी कहना, जाहिर सी बात है, क्योंकि रिश्ते ऐसे रहे हैं तो आपस में शादियां होती रही और ये रहा। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों हम चाहेंगे, क्या हम चाहेंगे इस तरह की शादियां हों, इस तरह से एक जो दुश्मन जो मुल्क है, हम ये नहीं कह रहे हैं वहां पे, जब वहां खुद लोग परेशान हाल हैं। हम सब जानते हैं पेशावर हमलों में क्या हुआ, किस तरह से बच्चों को मार डाला, अपने ही देश के बच्चों को, किस तरह से आर्मी स्कूल के बच्चों को मारा गया, वो सब जानते हैं। लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा, क्या मैं अपनी बहन को ब्याहूंगी, या मैं चाहूंगी कि मेरी बिटिया या कोई उसकी दोस्त जाए पाकिस्तान में, उसकी शादी हो? क्या मैं चाहूंगी, और ये कोलैटरल क्या मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, और क्या मैं बतौर हिंदुस्तानी इसे अफोर्ड कर सकती हूँ इमोशनली? आप सोचिए, पॉलिटिकली भी और इमोशनली भी। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है। दूसरा, आप सब लोगों को एक मानवीय इसमें एक एंगल नजर आ रहा है, और एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है, क्या होगा उन ब्याहताओं का, क्या होगा उनका, उन यतीमों का, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो तो यतीम हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि वो इतनी तादाद इतनी ज्यादा क्यों थी? और अच्छा, और दूसरा सवाल भी इसमें एक और बहुत बड़ा आता है कि हमारे यहाँ जो लोग बहुत ही आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं अशोक जी। अब आप ये मुझे बताइए, ये जो इंडी अलायंस है, इसको हम लोग आज से, मैं तो नाम नया रख रही हूँ और मैंने इसका ऐलान कर दिया है, पिंडी अलायंस में कहूंगी, क्योंकि रावलपिंडी में जिसके आका बैठे हों, वो इंडी यानी कि पिंडी अलायंस को इस बात की बड़ी फिक्र है कि भाई जिनका क्या होगा, जो जो जिनकी शादियां यहाँ हुई हैं, जो बच्चे हैं। अब आप देखिए हो क्या रहा है इन दोनों मुल्कों के बीच में, और सब जानते हैं। और मैं लंबी, मतलब सब जानते हैं, मुझे लगता है कि कब 48 के बाद से क्या क्या हुआ, 65, 71, 99, 2016, 2019, कश्मीर, और ये अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारी आंखों के सामने। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये मेरे समाज और मेरे कौम को भी, मेरे और मेरे देशवासी को भी, और चाहे वो मेरी पार्टी हो या वो रावलपिंडी के प्रवक्ता जो जो अपने को इंडी अलायंस कहते हैं, ये हम सब लोगों के लिए एक सोचने की एक बहुत बड़ी एक बिना है ये, कि हम लोग को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम किधर खड़े हैं और किस हद तक खड़े हैं, और इसमें क्या कोलैटरल है, और किस तरह का हम जो है कितना हम झेल सकते हैं अपने पर प्रहार, चाहे वो जज्बाती हो या राजनयिक हो, या फिर पूरी तरह से सियासी और हो। देखिए, ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि भावनाएं सबकी होती हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि जो आप कह रही है कि इस वक्त